यार जो जिनका फंक्शन है उनको विभू गोयल जी ने एक आपकी एकेडमी की यहाँ पे शुरुआत की है। 20 साल का एक्सपीरियंस है और ट्रेड में और इसमें इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको इंटेंसली आपको स्टडी करना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, युवा जो है, इवन मैंने देखा है कई बुजुर्ग भी जो है स्टेट मार्केट में आना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सोच समझकर सीख कर सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स, इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को जानकर कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एकेडमी जिस तरह से आपको हेल्प करेगी, आने वाले समय के अंदर इसको वास्तव से देखा जाए। मेरे साथ आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के काजमी जी हैं, हमारे रमन जी जो यहाँ के मंडलाध्यक्ष हैं, हमारे रंजोत सिंह नलवा जी जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, हमारे सरताज जी हैं। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि एक मेरिट्स डिमेरिट्स को देखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक जम्मू के लिए जो मैंने डिसाइड किया है उसका फीस स्ट्रक्चर है 24,999। सर, अलग अलग ऐप्स हैं आज के टाइम पे स्टॉक मार्केटिंग के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही होगा कि आज की तारीख में ऑनलाइन ऐप बहुत सारे खुले हुए हैं। मेरी पर्सनल जो सोच है वो सोच ये है कि आपका ब्रोकर वो होना चाहिए जिसके साथ आप हफ्ते में एक दिन बैठ के चाय पी सकते, क्योंकि चाय पे चर्चा आप कर सकते हो। जैसे मोदी जी भी कहते हैं चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा होनी चाहिए आपका ब्रोकर के साथ में वीक पे एक बार जरूर, कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ब्रोकर के पास वो इंसाइट होती है जो आपके पास नहीं होती है। जम्मू में ट्रेड मार्केटिंग का क्या पोटेंशियल देखते हैं? जम्मू में पोटेंशियल है बट लोगों में समझ नहीं। कितना, किस अमाउंट का आप देखते हैं कि अब मैं ऐसे कैसे बता दूं? ये तो वगैरह किया होगा मुंबई। तो मैं 20 साल बॉम्बे में रहा, तो बॉम्बे का मार्केट का मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ से? मैं एक्सपेक्टेशन बहुत मेरी अच्छी है यहाँ पे, पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ चीजों को। जम्मू में आपका पहला ऑफिस है सर? जम्मू मेरा पहला ऑफिस है, बाकी मैंने बॉम्बे में बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ काम किया हुआ है, तो बॉम्बे में काफी लोगों के साथ रहा हूँ, तो इस चीज को बहुत डीप देखा है कि मतलब शेयर मार्केट में रातों रात लोग कैसे बनते हैं और कैसे कैसे फीस स्ट्रक्चर नहीं आता है। फीस स्ट्रक्चर जो है आपका कोर्स का आता है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बोला हर एक बच्चे का या हर एक स्टूडेंट का IQ अलग अलग है। तो मैं ऐसे डिसाइड नहीं करता कि मेरा स्टूडेंट को सिखाने का पर्पस ये नहीं होता है कि मैंने वन टाइम चीज ले ली उससे, तो उसको मैंने बोला नहीं 4 महीने खत्म हो गए तुम्हारा कोर्स खत्म, तो तुम जाओ। मैं अगर वो मेरे को पैसा दे रहा है तो मेरा इंटेंशन ये रहता है वो मेरे पास आया तो सीख के जाए। वो पैसे दे रहा है तो वो पैसा फ्रूटफुल होना चाहिए, मेरा इंटेंशन वो है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने दोस्त। तो जिस प्रकार से इनकी सोच है, जो एक्सपीरियंस लेकर जो मुंबई से यहाँ पे आए हैं, और मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आप मीडिया पर्सनल भी, और जब हम कभी टटोलते हैं किसी को, कोई ना कोई 100 रुपये 500 रुपये 1000 2000 रुपया कोई ना कोई लगा रहता है इस काम के लिए। और टेक्निकल अगर ये लोग मजबूत करेंगे अगर हमारे युवाओं को, तो मेरे को लगता है स्टार्टअप इंडिया के तहत भी हम लोग भी, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि युवा अपने पैरों पे खड़े हों। ये सही है कि जो हमारे माइंडसेट है कि हम लोग ये जुआ की तरफ गैम्बलिंग भी देखते हैं, पर अगर टेक्निकल इसको सीखा जाए, और कई लोग इसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और खासकर रिटायर्ड लोग जो रिटायरमेंट के बाद इसको पेशे के रूप में अपनाते हैं, और जिस चाहत के साथ ये यहाँ पे आके जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 4 महीने के कोर्स करवाकर ये टेक्निकल मजबूत कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ। और आने वाले समय में विश्वास के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने हाथ से बाहर कभी भी इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जम्मू वालों को कहता हूँ, ठीक है, अगर लाख रुपए आपकी आमदन है तो 10,000 तक आप स्टॉक शेयरिंग इनके साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। घर को किस प्रकार बचाएं और किस प्रकार आमदन बढ़ाएं, ये सब सोचते हुए हम लोगों को इसका निर्णय लेना है। हमारे प्रिय जी हैं, हमारे नलवा साहब हैं, हमारे रमन जी हैं हमारे, और हमारे यहाँ के ऑनर, और हमारे अपना मेरे भाई, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको और इनकी टीम को कि इन्होंने जम्मू चुना
इस काम के लिए, और जम्मू में पोटेंशियल है, जम्मू कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, जिनके पास ज़्यादा सरमाया है वो जम्मू कश्मीर से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि हम एजुकेट करने आए हैं, आपको एजुकेट करेंगे, तो एजुकेट होके आप इन्वेस्टमेंट्स का काम शुरू कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आज जिस तरह की इंडिया की छवि पूरी दुनिया में है, इंडिया खुद अपना पैसा जो है बड़े तरीकों से बाहर वाले मुल्कों में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसके डिविडेंड्स जो हैं डबल ट्रिपल आए, और भारत सरकार उसको जम्मू हिंदुस्तान के लोगों पे भी यूटिलाइज करती है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क्स हैं या बाकी जितने भी सेक्टर्स हिंदुस्तान की सरकार के साथ जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए। बिना जैसे उन्होंने भी कहा कि बिना एजुकेट हुए आपको किसी भी काम में नहीं आना चाहिए, लेकिन आई थिंक शेयर मार्केट एक बड़ी वाइबल मार्केट है, और जिसको इसकी समझ है वो मुझे लगता है कोई दूसरा काम नहीं करता है, वो शेयरों के साथ ही रात दिन खेलता रहता है और अपने मोबाइल से ही पूरी दुनिया को मॉनिटर करता रहता है। तो आप सीख लीजिए और उसका फ़ायदा भी लीजिए, और अपने घर को, अपने परिवार को, सोसाइटी को उसका फ़ायदा दीजिए। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भगवान करे आप इसी तरह आगे बढ़े। कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती है, आपका माइंडसेट बुरा अच्छा होता है। तो अगर आपके माइंडसेट में कोई चीज़ बैठ जाती है तो फिर उसकी शुरुआत कर लीजिए। हमारी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे, सिखाने के प्लेटफॉर्म में सबसे खास चीज़ ये है कि हम जो चीज बताएंगे वो भी चीज आपको लाइव मार्केट में स्टूडेंट्स को अपने साथ में बिठाल के लाइव मार्केट में, चलती हुई मार्केट में बताएंगे, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। स्टूडेंट को हम पहले से मार्केट के अंदर, जिससे कि वो ड्रॉप कर जाए स्टार्टिंग में, उसका कॉन्फिडेंस हो जाए। कोई भी अगर मेरे पास कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है, उसको साथ में लाइव मार्केट में कैसे लेके जाना है आगे की जर्नी के लिए, उसको स्टार्टिंग 0 to एंड तक सब बताएंगे। इसकी ट्रेनिंग कोई बच्चे मेरे पास में आते हैं जो 12th पास के स्टूडेंट्स हैं, कोई बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। तो जैसे मान जिस बच्चे का IQ कम होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा डेवलप होने में, बट जो बच्चे का IQ ज्यादा होगा, जिसको समझ ज्यादा होगी मार्केट को लेके या चीजों को लेके, उसको टाइम कम लगेगा। ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है। अब मेरे साथ आज की तारीख में मेरे साथ 60 ईयर्स के लोग भी सीखते हैं, 55 ईयर्स के भी सीखते हैं, 75 ईयर्स के भी सीख रहे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, US के हैं या बाहर दुबई के हैं, वो सीख रहे हैं मेरे साथ, लर्निंग करते हैं आज की तारीख में भी, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। सर मार्केट से जुड़ी, सर मेरा बेसिकली रहता है टेक्निकल्स के बारे में, जो चीजें आज की तारीख में मेरा जो पर्पस है जम्मू के अंदर, यहाँ पे लोगों के अंदर, यूथ के अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट होती क्या है, उनके लिए शेयर मार्केट एक जुआ टाइप की चीज है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर एक जुआ होता आज की तारीख में, तो मुंबई जैसी सिटी और गुजरात जैसी सिटी, जहाँ से पूरी इकोनॉमी चलती है, जिसको हमारा इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, वहां से पूरी कंट्री चलती है इंडिया, तो पैसा वहां कोई इन्वॉल्व ही नहीं करता अगर लोगों को लगता है जुआ होता है। और शेयर मार्केट का एक ही मूल मंत्र है, पैसा इन्वेस्टमेंट में है। जितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रखोगे, पैसा आपको उतना अच्छा मिलेगा। सपोज जिसने MRF का शेयर 1985 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसका कैपिटल वर्थ कितना है आज की तारीख में? 2020-21 में उसका कैपिटल वर्थ आज की तारीख में 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 in 1985 in MRF share, that time share was 10 rupees. Nowadays it cost 1.5 lakh single share, 1.5 lakh share प्राइस। तो 10 रुपए पे किसी ने अगर 10,000 शेयर खरीदा 10,000 का, और उसने उस समय से लेके 40 साल रखा, तो 40 साल की जो उसका टाइम होराइजन था, उसमें उसका पैसा कितना गुना हो गया, और बीच में उसको कंपनी ने कितने डिविडेंड दिए होंगे, कितने बोनस दिए होंगे, कितने बार। इसके बारे में अगर कोई तरीका होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। कोई भी चीज आप लेने जाते हो मार्केट के अंदर आज की तारीख में, तो पहले उसका फंडामेंटल चेक करते हो। जैसे आप सपोज मान लीजिए आपको एप्पल लेने गए, तो एप्पल का पहले आप शेप देखते हो, एप्पल की आप कलर देखते हो, एप्पल ठीक है नहीं, दबा के देखते हो, सब चीज उसका देख के तब आप एप्पल लेते हो। तो जैसे आप शेयर मार्केट जब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले उसका फंडामेंटल कैसा है, और कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे हैं, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट कैसा है, कंपनी का पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, और कंपनी के प्रोजेक्शंस क्या हैं, कंपनी के पास कंटिजेंसी फंड कितना है, कंपनी का PE रेशियो कितना है, कंपनी का EPS कितना है, आप सब चीज वैल्यूएट करते हो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ते हो।